हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको गुणनखंड करना बताऊंगा बहुत ही सरलता से। ये जो गुणनखंड है ये बहुत ही चीज़ों में काम आते हैं, जैसे लासा मासा में भी काम आते हैं। ठीक है, जिसे भी लासा लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसे गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं गुणनखंड अगर करना है तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 140 लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लाइन करें, आप इस तरीके से भी लाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप 140 लिख सकते हैं और इस तरीके से भाग देते चले जाएंगे। बाहर ये आपकी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग दे लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसे हमें कितना जाएगा, 0 लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका या सम संख्या हो या 0 हो तो 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 का मतलब है इसका आधा कर दीजिए तो यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 35 आया हुआ है यानी कि आप ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 आया हुआ तो 7 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने बात की थी कि ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो वह खुद से कटें या 1 से कटे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया है तो ये अगर ये अभाज्य संख्या है तो यानी कि ये 1 से कट जाएगी, तो 1 से कट गई। ठीक है, अगर ये अभाज्य संख्या है तो वो उसी संख्या से कटेगी। ठीक है, 2/2 यानी कि 1 आ गया तो पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। और भी संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं ना। ठीक है, तो भाज्य संख्या इस तरीके से होगी। यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है ना, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी कितनी होती है, भाज्य संख्या कितने की होती है, 4 होती है सबसे छोटी। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाला तो एग्जाम में पूछा ही जाता है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है ना, तो इसे आप समझ लीजिए। भाज्य संख्या भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत कम देखा गया है, ये वाला ज़्यादा देखा गया है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आप इसे पता कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।